हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी विल्मर के बारे में। 375 रुपये से भी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। और अच्छी बात यह है कि अदानी विल्मर को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। देखो, पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि शायद अदानी ग्रुप जो है वो अदानी विल्मर से एग्जिट कर सकता है, लेकिन अब उसको लेकर बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, अदानी विल्मर का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 375 के भी नीचे। आज 1% से 1.5% की गिरावट ज़रूर देखने को मिली है। और इवन अगर आप पिछले एक महीने की बात करोगे तो 7% का डिक्लाइन ज़रूर है। 416 रुपये से लगातार गिरता आया है ये शेयर। और पिछले इस साल की शुरुआत से देखो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हालत और ज़्यादा बद से बदतर हुई। और इवन बीच बीच में अटेम्प्ट मारे ज़रूर इसने, लेकिन हर बार गिरा। अटेम्प्ट मारा ज़रूर लेकिन हर बार गिरा। और देखो, अभी जो तेज़ी के अटेम्प्ट का जो एक बहुत बड़ा कहते हैं कि पुश शायद मिल सकता है, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको लेकर अगर कोई पॉजिटिव वर्डिक्ट आ जाता है तो पूरा गेम पलट जाएगा। तब पूरा गेम पलट जाएगा और अदानी ग्रुप जो है वो फिर से पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी भी देखोगे तो भैया अच्छा खासा पॉजिटिव में ट्रेड कर ही रहे हैं। अदानी विल्मर स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो जो प्रॉब्लम में थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो थे वो खराब आए थे। इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था और उसका रीज़न सबसे पहला यही है कि भैया कंपनी की जो डिपेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा इनके एडिबल ऑयल के ऊपर, क्योंकि इनका जो ज़्यादा रेवेन्यू निकल कर आता है वो वहीं से निकल कर आता है। और कोविड के दौरान हम सब जानते हैं, इवन जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था तब दिक्कत यहाँ पर ये हुई थी कि जो पाम ऑयल की शॉर्टेज हुई थी, जिसके चलते जो कीमतें हैं एडिबल ऑयल की वो बढ़ गई थी, जिसके चलते इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। लेकिन अभी पाम ऑयल की जब कीमतें वापस से कंट्रोल में आना शुरू हो चुकी है तो ऑयल की कीमतों में कटौती हो रही है। जिस प्राइस पे बिका करता था रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दौरान पाम ऑयल, और अभी जो बिक रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है, जिसके चलते इनको अपने प्राइस घटाने पड़े हैं, वो भी गवर्नमेंट के बोलने के बाद। ठीक है, घटाने पड़े हैं, सारी कंपनियों ने घटाए हैं, चाहे अदानी विल्मर हो, चाहे वो पतंजलि हो, मैरिको हो, सब ने घटाए हैं यहाँ पर। और जिसके चलते इनके रेवेन्यू के ऊपर असर पड़ रहा है। और जो अपडेट आ रही थी कि भैया एग्जिट कर रहे हैं ये, तो ऐसा कुछ नहीं है। अदानी एंटरप्राइज ने क्लैरिफाई किया है इस रिपोर्ट का कि भैया उनका कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर देखिए, अदानी एंटरप्राइज क्लैरिफाई ऑन रिपोर्ट ऑफ प्लान टू एग्जिट अदानी विल्मर वेंचर। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये है कि क्लैरिफाई ऑन मीडिया रिपोर्ट दैट द पोर्ट टू पावर ग्रुप वॉज प्लानिंग टू सेल इट्स स्टेक्स इन FMCG वेंचर, सेइंग देयर इज नो सच इवेंट दैट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर. We would like to clarify that as of now there is no such event concerning the media report which require any disclosure from the company side according to the regulation SEBI listed below. यहाँ पर ये भी कहना है कि the event of any development that require disclosure we will disclose the same in accordance. तो अभी तो उनका ये कहना कि देखो भैया ऐसा कुछ है नहीं जो हमको अभी के लिए डिस्क्लोज करना पड़े, और जब ऐसा कुछ होगा हम बता देंगे. The statement came after the Bloomberg report that Adani was considering the potential sale of the stake for the past few month, freeing up capital for the core business. देखो, पिछले कुछ टाइम से रिपोर्ट आ रही थी अपने कोर बिजनेस को बचाने के लिए, उसके लिए कैपिटल जुटाने के लिए अदानी ग्रुप जो है वो शायद यहाँ पर स्टेक बेच सकता है. लेकिन यहाँ पर ये भी एक चीज़ थी जो मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि देखो, जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये मैंने तब भी कहा था, तब भी. और जहाँ तक बात करी जाए तो अदानी एंड जो विल्मर ग्रुप है उनका जॉइंट वेंचर है ये, और लंबे समय से चला आ रहा है. और अदानी विल्मर अगर आप देखो तो डेफिनेटली डिक्लाइन हुआ है, शेयर में गिरावट आई है. और रीज़न ये है कि भैया पाम ऑयल की जो प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्टेज हो रही है, मतलब जो अभी प्राइसेस कम हुए जिसके चलते कहीं ना कहीं मार्जिन थिन हुए हैं, और वो प्रॉब्लम इनके लिए ज़रूर बना, लेकिन ये टेम्पररी होगा यहाँ पर. रिएक्टिंग टू द रिपोर्ट अदानी विल्मर इन्फॉर्म सेड इट कैन नॉट कमेंट ऑन मीडिया रिपोर्ट. अदानी विल्मर के देखो भैया ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया रिपोर्ट पे हम कोई कमेंट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं. तो देखा जाए तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें बता दी है. और अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि जब तक ग्रुप की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन ना हो तब तक मैं ये कहूँगा कि चीज़ों को सोच समझ के देखना चाहिए. और हाल फिलहाल में हम सब जानते हैं कि भैया अदानी का ने अंबुजा को खरीदा था, उसके बाद हाल में संघी इंडस्ट्री को भी इन्होंने भैया अक्वायर किया बड़े पैमाने पर. तो जो कंपनी अक्वायर कर रही है तो यहाँ से निकलने की तो मैं उतनी जल्दी सोच नहीं रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा यहाँ पर. अदानी विल्मर के बारे में अगर हम बात करने जाए तो हालांकि देखो
सस्ता नहीं है, ये महंगा है, पहली चीज़ बता दूं मैं आपको। 158 का इसका पी रेशियो है, काफ़ी महंगा है। और इसका जो मार्केट कैप है 49,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो हालांकि कर्जा कम है इसके ऊपर, ठीक है, लो डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.27 है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए तो इनके आप देखो जून क्वार्टर में यहाँ पर रेवेन्यू तो खराब हुए ही थे, क्योंकि देखो पहले क्या था कि जब पाम ऑयल की कीमतें ज़्यादा थी, मतलब सॉरी पाम ऑयल की जब कीमतें ज़्यादा थी तब ये जिस प्राइस पे बेच रहे थे अपना फॉर्चून के तेल, ठीक है, तो वो महंगे दाम पर बेच रहे थे, ठीक है। अभी जब कीमतें घटी है तो इनको भी अपने दाम घटाने पड़े हैं, जिसके चलते रेवेन्यू जो पहले 14,000 15,000 करोड़ हो रहे थे वो भी कम होकर 12,900 करोड़ के आसपास हो गए। और प्रॉब्लम यहाँ पर यही कि लॉस कर गया इन्होंने, और यही वजह है कि शेयर गिर रहा है। 79 करोड़ का लॉस कर गई है ये कंपनी, जो इससे पहले 100 करोड़ 250 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। लेकिन अगेन मैं कह लूँ कि ये एक वन टाइम शायद हुआ है, अगले क्वार्टर में देखना रहेगा कि कंपनी क्या करती है, परफॉर्म करती है। और मुझे लगता है कि अगले 2 क्वार्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यहाँ पर। चाहे सितंबर क्वार्टर ठीक ठाक ना रहे, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर हमेशा बहुत बेहतरीन होता है इन कंपनियों के लिए, क्योंकि शादी ब्याह वाला माहौल होता है, कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है इन वक्त के दौरान। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और बेहतर हो इनके लिए फ्यूचर में। और जहाँ तक बात करिए शेयर होल्डिंग की, तो जैसे कि सब जानते हैं कि भाई अदानी और विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है ये, और दोनों की मिला के होल्डिंग यहाँ पर 87.94% के आसपास की है। इक्वल है दोनों की, मतलब 44% के आसपास कुछ बनती है। एक भी शेयर गिरवी नहीं, पब्लिक यहाँ पर उसके बाद सबसे बड़ी क्वांटिटी में 10.85%। एफआईएस काफ़ी कम क्वांटिटी में 1.14 ही है, और वो भी लगातार बेच रहे हैं। 1.63 से 1.57, फिर 1.27, अभी 1.14, और लगातार बिकवाली हुई है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने हालांकि यहाँ पर दाव लगाया है, 0.02% से 0.06% पर आए हैं ये, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। देखिए अदानी ग्रुप को लेकर अगर मैं बात करूँ तो देखो खबरों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर आने वाले दौर में। और खबरों में सबसे पहली जो खबरें होगी वो इनके फंड रेजिंग की कुछ खबरें होगी, जो छोटी मोटी खबरें यहाँ पर इनको प्ले करती रहेगी। और जो सबसे बड़ी और सबसे बिगेस्ट खबर जो यहाँ पर बनेगी वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बनेगी। अगर उन्होंने पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया तो गेम पलट जाएगा वहीं से, लेकिन अगर नहीं दिया, कुछ निकल कर आ गया, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अदानी एंटरप्राइज हो, अदानी विल्मर हो, अदानी पोर्ट हो, पावर हो, ग्रीन हो या एनर्जी हो, कोई भी कंपनी हो, करेक्शन देखने को मिलेगा तब। और यहाँ पर और अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव वर्डिक्ट आया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी चाहे कोई भी हो, विल्मर हो या एंटरप्राइज हो, सब में तेज़ी आएगी। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि देखो अदानी ग्रुप देखो इतनी जल्दी बर्बाद होने वाला ग्रुप नहीं है, बड़ा ग्रुप है, बेहतर ग्रुप है, और कहीं ना कहीं पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है और जुटा भी रहा है, ठीक है। एफआईएस वाले पैसा डाल रहे हैं यहाँ पर, हालांकि जीक्यूजी पार्टनर्स बड़े पैमाने पर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बाकी लोग भी पैसा डाल रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है इनके लिए। और जहाँ तक अदानी ग्रुप को लेकर अगर मैं बात करूँ तो देखो वैल्यूशन देखा जाए तो अदानी विल्मर का काफ़ी महंगा वैल्यूशन, ठीक है। और फिर भी अगर ये करेक्शन, लेकिन मान लीजिए कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनने अपने प्रॉफिट में अगर मतलब इंक्रीज़ दिखाया, इनके इनकम में इंक्रीज़ देखने को मिला, तो ये जो पी रेशियो है वो एडजस्ट भी होता आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो यहाँ पर। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से बॉटम बन चुका है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं, बीच बीच में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हाँ अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वापस से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा ये, और ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। अभी के लिए मैं कहूँगा कि अगर ये आपको 350 रुपये के आसपास जाता है, मौके वहाँ पर बन सकते हैं ऐड करने के, लेकिन साथ में ये डिस्क्लेमर दे दूं कि भैया रिस्की इन्वेस्टमेंट भी है, तो किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, धीरे धीरे ऐड करने के मौके हैं, किसी एक लेवल पर बहुत सारे ऐड करने के मौके नहीं है, क्योंकि खबरों के ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर डिपेंड करेगा यहाँ पर आने वाले दौर में, और उसी के ऊपर ये रिएक्ट भी करने वाला है। तो ये तो हुई अदानी विल्मर की बात। अदानी एंटरप्राइज भी देखा जाए तो भैया अच्छी खासी रफ्तार पकड़ रहा है ये, और आप देखो यहाँ पर 2360 रुपये से लगातार दौड़ रहा है ये, तो अच्छी रफ्तार आ रही है, बेहतर चीज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अदानी एंटरप्राइज के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम भी लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। और इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस प्लेटफॉर्म का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स,
अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो को ट्रैक करना, कि वो क्या खरीद रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और क्या बेच रहे हैं। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसी भी कंपनी देखने को मिलेगी जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी विल्मर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू।